दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको अगर आप करते हैं तो इससे कोई भी अपनी इच्छा अदृश्य शक्तियों से पूर्ण करवा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में भी काफी बार बताया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के जगत होते हैं। एक तो वो जगत जो दृश्यमान होता है, जो आप आंखों से देख सकते हैं, और एक दूसरा जगत होता है जो अदृश्य होता है, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता है लेकिन अच्छी तरह से बिल्कुल महसूस भी किया जा सकता है। जैसे कि उसमें बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव शक्तियां आती हैं, कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां होती हैं, बल्कि खुद भगवान भी अदृश्य जगत में ही रहते हैं, जो कि दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन अदृश्य रूप से सबकी सहायता अवश्य ही करते हैं। और आज्ञा चक्र के ही माध्यम से अदृश्य शक्तियों से सहायता प्राप्त की जा सकती है, उनसे कोई भी सहायता मांगी जा सकती है, बल्कि उनसे बात भी की जा सकती है। हर इंसान के पास तीसरी आंख होती है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र प्रभाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति सम्मोहन में, आकर्षण में बहुत ज्यादा प्रबल और प्रचंड होता है। बल्कि जिन व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होता है या प्रभाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं अपने आज्ञा चक्र के ही माध्यम से पूर्ण करवा लेता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उसी प्रोसेस के, उसी मेथड के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको आज्ञा चक्र का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे कार्य आप अपने पूर्ण करवा सकते हैं, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। आज्ञा चक्र जो होता है वह भगवान शिव से जुड़ा हुआ होता है, जो कि देवों के भी देव महादेव हैं। इसलिए जो महादेव के, महाकाल के भक्त होते हैं उनका आज्ञा चक्र निश्चित ही प्रभाव में रहता है। अब आपको ये भी बता दें कि आज्ञा चक्र जिस व्यक्ति का जागृत होता है या प्रभाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होता है, लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वह तंत्र में इस्तेमाल करता है अपने सभी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए। कोई भी कार्य केवल तभी पूर्ण होता है, कोई भी इच्छा केवल तभी पूर्ण होती है जब इमोशन और फीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और आज्ञा चक्र ही उसका भंडार है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आज्ञा चक्र आपको प्रभाव में रहे, जागृत रहे, तो रोजाना आपको आज्ञा चक्र की साधना करनी चाहिए। जैसे कि एक घी का दीपक जलाकर बस उसको रोजाना 5 से 15 मिनट रोज देखने मात्र से ही आज्ञा चक्र प्रभाव में आने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जब आप रात को सोते हैं तो आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान केंद्रित थर्ड आई पर भी अगर आप करते हैं तो इससे भी आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र प्रभाव में आता है, उसका जागृत होता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और दिमाग बिल्कुल उसके पकड़ में आ जाता है, यानी कि शांत हो जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अधिक गुस्सा आता है तो ऐसे लोगों का आज्ञा चक्र जागृत होने के चांस बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अधिक गुस्सा आता है वह दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, यानी कि जो एक बार ठान लेते हैं वही करते हैं, और उनका मन और दिमाग ज़्यादा उनके काबू में रहता है। लेकिन इसी चीज़ को वह अपने नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वही व्यक्ति केवल बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है जो ये समझता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, तो इस प्रकार उसे बहुत ज़्यादा अधिक गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें कि अगर आप में ऐसी शक्ति मौजूद है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से को काबू करके रखें, अपनी इस खास शक्ति को ऐसे ही गुस्से में वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अगर आप गुस्से में उसे वेस्ट कर देंगे तो यह शक्ति बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी जो दृढ़ संकल्प वाली है, क्योंकि ऊर्जाएं शरीर में बनती हैं, लेकिन उसे किस प्रकार आप खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार बेकार कर रहे हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। इन बातों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताते हैं जिससे इनका लाभ आप उठा सकें। तो दोस्तों सभी बातों को ध्यान से बिल्कुल सुना करें और रोज जितने भी उपाय और प्रयोग हम आपको बताते हैं वह निश्चित तौर पर किया करें। अब दोस्तों सबसे पहला कार्य तो आपको यही करना है कि रोज आज्ञा चक्र को प्रभाव में करने के लिए दीपक पर तराटक करना है, और ये कार्य बिल्कुल नियम से ही आपको करना है। उसके बाद आप अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से कोई भी अपनी इच्छा को पूर्ण करवा सकते हैं। आपको अगर कोई भी इच्छा अपनी पूर्ण करवानी है, यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को अगर आकर्षित भी करना है तो वो भी आज्ञा चक्र के माध्यम से आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस बिल्कुल दूसरा है जो आने वाली वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज्ञा चक्र अदृश्य जगत से, अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकता है, तो वहाँ भी आप मदद मांग सकते हैं, उनसे भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अदृश्य शक्तियाँ तो आपकी सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफ़ी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि उसे सफ़ेद कागज पर लिख कर रख लेना है, और ये आपको लाल रंग के स्केच पेन से, लाल रंग के पेन से ही लिखना है। क्योंकि जो लाल स्याही से जो भी शब्द, जो भी वाक्य आप लिखते हैं, ये चीज़ें आपका दिमाग
जल्दी कैच करता है। यही कारण है कि जितने भी अलर्ट वाली चीज़ें होती हैं वे लाल रंग से लिखी जाती हैं, क्योंकि लाल रंग को आपका दिमाग इग्नोर नहीं कर पाता है और उसे एकदम से पकड़कर कैच करता है। ये सभी खास जानकारी तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं जो हम अपने वीडियो में बताते हैं। तो उसी प्रकार बिल्कुल आपको करना है जिस प्रकार हम आपको बताएंगे। आपको लाल रंग के स्केच पेन या पेन से लिख लेना है अपनी इच्छा को और अपनी थर्ड आई पर दोनों आंखों को बंद करके ध्यान लगाना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम अदृश्य देवाय मम कार्यम सिद्धिम में देही फट स्वाहा। एक बार आपको ये मंत्र बोलना है और दूसरी बार आपको अपनी इच्छा बोलनी है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की समस्याएं सभी मिट जाएं, धन आपके जीवन में आकर्षित होने लगे, तो आपको इस प्रकार बोलना है कि पहले ये मंत्र बोलना है, ओम अदृश्य देवाय मम कार्यम सिद्धिम में देही फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र बोल के आपको ये बोलना है कि मैं धन को आकर्षित करता हूँ। यानी कि इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जो भी जैसी भी आपकी इच्छा हो वही आप करते हैं, तो उसी तरह का वाक्य आपको लिखना है। पहले अपनी इच्छा को, अपने सवाल को कागज पर लिख लेना है, उसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है और उसी उत्तर को आपको अपने मंत्र के बाद रिपीट करना है। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया है कि उत्तर को आपको रिपीट करना है। जैसे कि यहाँ पर सवाल ये हुआ कि मेरे जीवन में धन की समस्याएं हैं और इसका उत्तर ये हुआ कि मैं धन को, पैसों को आकर्षित करता हूँ। तो बस इसी प्रकार ये आपको उत्तर ही रिपीट करना है। थर्ड आई पर पूरा ध्यान लगाते हुए कम से कम रोज आधे घंटे इस क्रिया को आप स्वयं करके देखें। चाहे आपके जीवन में नौकरी की समस्या हो, व्यवसाय आपका ना चलता हो या किसी ने आपकी दुकान को, आपके व्यवसाय को बांध दिया हो, तो अपना उत्तर स्वयं बनाकर आप उसी मंत्र के बाद थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करवा सकते हैं। यह जो मंत्र हमने आपको बताया है, इस मंत्र को जपने से यानी कि थर्ड आई पर ध्यान लगाकर अगर आप जाप करते हैं, जैसे कि जितने भी मंत्र साधनाएं होती हैं, जितने भी मंत्र प्रयोग होते हैं, वह ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आज्ञा चक्र पर ही ध्यान लगाए जाते हैं। हर एक मंत्र का अलग ही चक्र होता है और उनका प्रोसेस अलग होता है। आपका ध्यान कहाँ पर है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इन्हीं बातों के बारे में काफ़ी लोग ना तो जानते हैं और ना ही बताते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी खास मंत्रों के बारे में और किस प्रकार आपको ध्यान लगाते हुए उन मंत्र का प्रयोग करना है वो भी बताएंगे। लेकिन जो ये मंत्र हमने आपको बताया है, ये अदृश्य देवताओं का, अदृश्य शक्तियों का मंत्र है। जैसे ही इस मंत्र को आप बोलते हैं और अपना उत्तर स्वयं देते हैं, तो वही चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होने लग जाती है। जो आप उत्तर देंगे वही चीज़ फिर आपके जीवन में होने लग जाती है। अब दूसरी चीज, सबसे ज्यादा खास बात ये ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग को आपको किसी शत्रु को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि अगर आप अपने शत्रु को नुकसान या उसे कुछ हानि पहुंचाना चाहते हैं, तब आपको बिल्कुल भी इस प्रयोग को नहीं करना है। या उसे कुछ करवाना चाहते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं उन्हीं को लेकर ये करना है। आने वाली वीडियोस में शत्रु के लिए भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आज्ञा चक्र का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। तो जिस प्रकार हम बिल्कुल आपको बताते हैं, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही तरीके से करना है और गलत तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। और कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें या व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेज होने की वजह से हम सबके रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिनके मैसेज हमें दिख जाते हैं उनके रिप्लाई निश्चित ही हो जाते हैं। या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। ये आज्ञा चक्र का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास टेक्निक हमने आपको बताई है। ये और भी एडवांस लेवल पर की जाती है, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे, क्योंकि अभी से एडवांस टेक्निक अगर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आप वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए थोड़ी आज्ञा चक्र की प्रैक्टिस होनी बेहद आवश्यक है। शरीर में आज्ञा चक्र सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है, खास करके जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, चिंताएं रहती हैं, घबराहट रहती है, तो ऐसे लोगों को अपने आज्ञा चक्र को जरूर जागृत करके रखना चाहिए, प्रभाव में रखना चाहिए। इससे बुद्धि प्रबल तो होती है और मन में शांति उत्पन्न होती है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।